देखो तीसरे केस में बच्चों क्या करना पड़ेगा, तीसरे केस में हम x को लेकर चलेंगे 2 और 3 के बीच में। देखो अब हम x को यहां पर मानेंगे 2 3 के बीच में, तो इसका मतलब t 0 से x तक जाएगा। जो t है देखो वो कहां से कहां जाएगा, 0 से x। तो 0 से x जाने का मतलब 0 से 1 लेंगे, 1 से 2 लेंगे, 2 से x लेंगे, 3 पार्ट में उसको हम ब्रेक करेंगे। देखो सबसे पहले हम इसको लेंगे 0 to 1, 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर t 0 हो जाएगा। फिर हम इसको लेंगे 1 to 2, 1 to 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर t 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखो हम इसको लेंगे 2 से लेकर के x तक, इसमें हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर t 2 हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। हम सबसे पहले 0 से 1 लेंगे, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर t 0 हो जाएगा। फिर 1 से 2 लेंगे, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर t 1 हो जाएगा। और फिर 2 से x तक जाएंगे, और 2 से x तक जाने का मतलब उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर t 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर फिर वही है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर t 0 to 1, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे e की पावर t minus 1 1 to 2, ये e की पावर t minus 2 2 से लेकर के x तक। देखो यहां पर ये ऐसे हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले t की जगह 1, e की पावर 1, e की पावर 0 1, ठीक है, प्लस t की जगह 2 तो e माइनस t की जगह 1, e की पावर 0 फिर से 1। यहां पर देखो t की जगह पर x, e की पावर x माइनस 2 और e की पावर 0 फिर से 1। देखो यहां पर ये हो गया ट्वाइस ऑफ e माइनस 1 प्लस e की पावर x माइनस 2 माइनस 1। मतलब देखो कुल मिलाकर के ये हो गया 2e माइनस 3, तो 2e माइनस 3 प्लस e की पावर x माइनस 2। देखो ये यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आया। देखो ये e की पावर 1 माइनस 1, e की पावर 0 1 हो जाएगा। पहले t की जगह 2 रखेंगे तो e की पावर 1 e माइनस e की पावर 0 1। यहाँ पर भी देखो t की जगह x रखेंगे तो e की पावर x माइनस 2 माइनस e की पावर 0 मतलब 1, ठीक है। देखो ये ट्वाइस ऑफ e माइनस 1 प्लस e की पावर x माइनस 2 माइनस 1, देखो ये 2e और माइनस 3 है ना, 2e माइनस 2 माइनस 1 मतलब माइनस 3 प्लस e की पावर x माइनस 2। देखो यहाँ पर ये ऐसे आएगा। ये फंक्शन की वैल्यू कब है, ये फंक्शन की वैल्यू तब है जब x 2 और 3 के देखो यहाँ पर बीच में है, ध्यान दो। ये क्या है, ये है x 0 1 के बीच में, ये है x 1 2 के बीच में, और देखो ये है x 2 और 3 के बीच में। तो देखो यहाँ पर हम फंक्शन को डिफाइन कर चुके हैं। अब देखो जो हमारा फंक्शन बना है वो फंक्शन क्या बना, एक्चुअली क्वेश्चन ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पर ले गए। एक बार फंक्शन आ जाए उसके बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी निकालना इजी होता है। देखो ध्यान दो, जो हमारा कुल मिलाकर के फंक्शन बना है, देखो वो फंक्शन क्या बना, देखो वो फंक्शन हमारा बना है fx इक्वल टू e की पावर x माइनस 1, x है 0 1 के बीच में, फिर देखो ये है e प्लस e की पावर x माइनस 1 माइनस 2, और x क्या है, x है 1 और 2 के बीच में। फिर देखो यहाँ पर ये है 2e माइनस 3 प्लस e की पावर x माइनस 2, और x है 2 और 3 के बीच में, ध्यान दो, ठीक है। ऐसे करके ये हमारा देखो यहाँ से fx आया। अब जैसे अगर हम इसमें कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, देखो हमें 0 से लेकर के 3 तक जाना है ना, हमें 0 से लेकर के 3 तक जाना है। 0 पर क्लोज है, 3 पर ओपन है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया। हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों बातें देखो यहाँ पर चेक करनी है। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है क्वेश्चन में। जैसे सबसे पहले हम 1 पर देखेंगे, देखो 1 पर x को 1 रखोगे तो e माइनस 1, यहाँ पर x को 1 रखोगे तब भी e माइनस 1 ही आएगा। देखो हम शॉर्टकट से चेक कर रहे हैं, ये तरीका मैंने बताया था शॉर्टकट से कंटिन्यूटी चेक करने का। देखो जैसे 1 पर अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे है ना, तो इसमें x की जगह 1 रखोगे। देखो जैसे अगर हम 1 पर चेक करना चाहेंगे x इक्वल टू 1 पर, तो 1 पर निकालना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके लिए क्या करना होगा, 1 के लेफ्ट वाला फंक्शन देखो ये लेना है,
ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है e की पावर x माइनस 1, इसमें x को 1 रखेंगे, जब हम x को 1 रखेंगे तो ये e माइनस 1 आएगा। फिर देखो अगर हमें 1 पर राइट हैंड लिमिट चाहिए तो 1 के राइट वाला फंक्शन लेना है, और 1 के राइट वाला फंक्शन देखो ये रहा 1 के राइट वाला फंक्शन, ये है e प्लस e की पावर x माइनस 1 माइनस 2। इसमें जब हम x को 1 रखेंगे तो e की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, e प्लस 1 माइनस 2। तो देखो यहाँ पर ये e माइनस 1, देखो क्या हो रहा है, दोनों लिमिट आपस में बराबर हैं। और जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो जहां पर इक्वल है वहां से निकालेंगे। देखो इक्वल कहाँ है, इक्वल देखो 1 पर यहाँ लगा हुआ है, तो फंक्शन की वैल्यू भी देखो यहीं से आएगी, और वो भी e माइनस 1। तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू 1 पर जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार देखो हम x इक्वल टू 2 पर भी चेक करेंगे। x इक्वल टू 2 पर देखो, x इक्वल टू 2 पर चेक करने का तरीका फिर वही है, जैसे लेफ्ट में देखो x इक्वल टू 2 पर, तो 2 पुट करोगे तो e प्लस e 2e माइनस 2 बचेगा। यहां पर देखो 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा फिर से 2e माइनस 2। देखो 2 पर भी कंटिन्यूअस है, शॉर्टकट से हम देख रहे हैं। 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, x की जगह पर 2 रखो तो e प्लस e 2e माइनस 2, और यहाँ पर देखो x को 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 0 मतलब 1, तो 2e माइनस, देखो 2 पर भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब देखो जैसे ये कह रहे हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब x इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 2 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमने चेक कर लिया। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखो हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पहले 1 पर चेक करो। अब देखो जैसे 1 पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो शॉर्टकट से चेक करो। देखो जैसे x लेस देन 1 वाला फंक्शन लो, x लेस देन 1 वाला फंक्शन ये है, इसको डिफरेंशिएट करो तो e की पावर x आएगा, x की जगह पर 1 रखो तो क्या आएगा, e आएगा, ठीक। फिर x ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन लो, x ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन देखो ये है e प्लस e की पावर x माइनस 1 माइनस 2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 ये e की पावर x माइनस 1, x को 1 रखेंगे तो e की पावर 0 मतलब 1 आएगा। देखो 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं रहा, 1 पर देखो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। देखो 1 के पीछे गए, ये फंक्शन था, इसका किया डिफरेंशिएशन, x को 1 रखा, e आया। 1 के आगे गए, देखो ये फंक्शन अपने पास है, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका 0 इसका 0 e की पावर x माइनस 1। जब हम इसमें x इक्वल टू 1 रखेंगे तो e की पावर 0 1 आएगा। देखो यहाँ से ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है, दोनों डेरिवेटिव अलग अलग हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी प्रकार 2 पर भी हम शॉर्टकट से चाहें तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं f2 निकालो तो f2 तो निकाल सकते, ठीक है ना, 1 पर मैंने चेक करके दिखाया, अब 2 पर भी हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे। ऐसे कितने क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, मतलब ये क्वेश्चन तो आप चलते चलते कर दोगे, इस तरीके का क्वेश्चन है ना। अब देखो जैसे अगर हम f2 चाहिए तो f2 का मतलब देखो इसमें x की जगह पर 2 रख दो, देखो f2 क्या हुआ, f2 हो गया 2e माइनस 3 और x की जगह 2 रखेंगे तो e की पावर 0 मतलब 1, तो 2e माइनस 2, देखो यही हमें चाहिए, ये आ गया f2 की वैल्यू, f2 की देखो वैल्यू यहाँ पर ये आ गई 2 ब्रैकेट में e माइनस 1, ये हमको प्रूफ करना था। तो एक बार फंक्शन डिफाइन होके आ जाए फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हम चाहें तो इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। काफी इजी क्वेश्चन है, लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।